आप सभी को जीवित पुत्रिका की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। आज हम जीवित पुत्रिका का महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। जो माताएं बहनें जुतिया करती हैं उन्हें कथा ज़रूर सुनना चाहिए। जीवित पुत्रिका व्रत करने से बच्चों की आयु लंबी होती है और आने वाले संकट मिट जाते हैं। आज हम जुतिया पर सुनने वाली कथा को सुनाते हैं, जिससे सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो कथा हम शुरू करते हैं दोस्तों। नर्मदा नदी के किनारे बहुत ही बड़ा पाकड़ का पेड़ था और पाकड़ के ऊपर घोंसले में एक चिल्होर चिड़िया रहती थी। उसी पाकड़ के पेड़ के नीचे एक हरिण में एक सियारिन रहती थी। हरिणों में दोनों ही घनी मित्रता था। नीचे से सियारिन और ऊपर से चिल्होर दोनों आपस में बात किया करते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि सतयुग में के समय पेड़ पौधे भी बात किया करते थे, उसी तरह चिल्होर और सियारिन आपस में बात करते थे। जो चिल्होर चिड़िया थी जो ऊपर डाल पर बैठी रहती थी और सियारिन अपने होरन में रहती थी। चिल्होर चिड़िया नदी के की ओर देखा और सियारिन से बोली, बहन आज का दिन कुछ अलग है। तब सियारिन बोली, क्या है बहन, आज का दिन अलग? तो चिड़िया बोली, बहन नदी की ओर बहुत ही भीड़ लगा हुआ है। सियारिन बोली, किस चीज़ का बहन? चिल्होर चिड़िया कहती है, बहन ये तो मुझे भी पता नहीं। एक काम करो, थोड़ा जाकर पूछ लो। क्यों, तुम नीचे हो, तुम्हारे 4 पैर हैं, तुम आसानी से चली जाओगी। सियारिन वो कहती है, बहन मैं मनुष्य के भीड़ में जाऊंगी तो मुझे मार देंगे। तो चिल्होर कहते हैं, ठीक है बहन, तो मैं ही चली जाती हूँ और पूछ कर आ जाती हूँ। चिल्होर घोंसले से निकलकर ये नदी की ओर चली गई। वहाँ देखी तो बहुत ही सारी औरत नदी किनारे नहा रही थी। एक बूढ़ी माँ से पूछी, माँ कौन सा ऐसा व्रत है जो सारी भीड़ लगा हुआ है, इससे एक भी पुरुष नहीं है? तो माँ बोली, चिल्होरिन रानी तुम नहीं जानती, ये व्रत अपने पुत्र के लिए करते हैं। अश्विन मास के सप्तमी को नहाकर खाते हैं और अष्टमी मास के पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं। ये व्रत जितवाहन के नाम से जाने जाते हैं। तो चिल्होर बोली, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे बताइए। तो माँ बोली, ये व्रत करने से बांझ को भी संतान होता है, मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाते हैं। चिल्होर चिड़िया बोली, तब तो यह व्रत बहुत ही अच्छा है, तो इस व्रत को मैं ज़रूर करूँगी। चिल्होर कहाँ से अपने पेड़ की तरफ आई और सियारिन से बोली, ये औरत जो नहाने आए हैं वो सभी व्रत रखे हैं, वो जीवित पुत्रिका व्रत रखे हैं, वो जितवाहन के नाम से जाना जाता है, भगवान की पूजा की जाती है। चिल्होर ने पूछा, और बहन अपने बच्चों की रक्षा के लिए किया जाता है, तो ये व्रत ज़रूर करें। तब सियारिन कहती हैं, देखो बहन, करना तो तुम को अपने मर्जी से है, क्योंकि मेरा पेट छोटा है और मैं दाना नहीं मिलता तो भूखे रह जाती हूँ, और तुम्हारा पेट बड़ा है, मांस नहीं मिलेगा तो भूखे नहीं रह पाओगी, तो तुम मांस खाकर व्रत को खंडित मत करना, इसलिए तुम अपना व्रत अपने मर्जी से करो। सियारिन बोली, ये व्रत तो मैं ज़रूर पूरा करूँगी। इस तरह दोनों नदी में स्नान कर व्रत रखने लगे। बेचारी चिल्होर उसी दिन दाना लाकर अपने घोंसले में रख दी और अपने बच्चे से बोली, बेटा अपने चोंच से तुम्हें भोजन अपने आप करना है, तुम लोग को मैं नहीं खिलाऊंगी। तो सियारिन मांस खाकर आ गई। रात बीत गया, सुबह हुआ तो दोनों पूरे दिन उपवास में रही
और दोनों नदी में डुबकी लगाकर नहा स्नान कर आ गए। शाम हो गए, सभी औरत पूजा कर रही थी, तो उसी तरह जाकर चिल्होर और सियारिन छुपकर बैठकर कथा सुनने लगे। चिल्होर ने कथा को पूरा सुना और सियारिन सुनते सुनते सो गई, पूरा कथा नहीं सुन पाई। और पूरी कथा सुनने के बाद चिल्होर अपने घोंसले में गई और सियारिन अपने होड़ से चली गई। उसे लालच आया और उसी गांव का एक आदमी का नौजवान बेटा मर गया था और मरा पूरा तरह जला नहीं सका था। सियारिन को उसका महक आया और सियारिन सोचते रही, आज तो कोई मरा है तो मांस का महक आ रहा है, तो जी भरकर भोजन करूंगी। दिन भर से भूखी थी, रात को हो चुकी थी और चिल्होर से पूछा, चिल्होर बहन क्या कर रही हो? चिल्होर बोली, बहन कुछ नहीं, अपने बच्चे के पास बैठी हूँ। पर सियारिन बोली, सो गई क्या? चिल्होर बोली, नहीं बहन, भगवान का ध्यान में लगाई हुई हूँ। फिर से सियारिन बोली, बहन सो गई क्या कि जाग रही हो? चिल्होर ने कुछ नहीं बोली। कर सियारिन और चाप निकल गई और मृत घाट पर चली गई। इधर से चिल्होर सब कुछ अपने घोंसले से देख रही थी। सियारिन ने मांस खा रही थी और खाकर अपने होड़ में आ बैठी। चिल्होर ने ये सब देखकर भगवान से कहती है, हे भगवान, ये व्रत खंडित किया है, इसका आशा पूरा मत करना। मन में कहने लगी। फिर सियारिन कहती है, सुबह होने में अभी देर है क्या? चिल्होर बोली, हाँ बहन, देर हो गया, कुछ समय के बाद सुबह हो जाएगी। सुबह होने के बाद दोनों नदी में स्नान करने गई। सियारिन और स्नान करके ने के बाद मांस खाया और चिल्होर ने नदी किनारे जो औरत प्रसाद चढ़ाई थी वह बचा हुआ प्रसाद चुनकर लेकर आई और अपने बच्चे को खिलाई। लो बेटा प्रसाद खाओ। और वह प्रसाद खाने के बाद ग्वाले के घर गई और ग्वाला से दूध मांगी। चिल्होर दूध से अपने व्रत खोली और उसके बाद